डिस्कस करेंगे HDFC बैंक के Q4 FY25 के रिजल्ट के बारे में। उससे पहले अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर नहीं देखा है सो वो आप पहले चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि अगर आपको किसी भी बैंक को एनालाइज करना है तो क्या क्या चेक करना होता है। एंड उसमें कुछ रेशियोज भी बताए हैं कि वो RBI के गाइडलाइंस के अनुसार कितने हैं कितने नहीं है। सो वो आप पहले चेक कर लीजिए, वो आपको एकदम हेल्पफुल होगा किसी भी बैंक को एनालाइज करने के लिए। अभी हम देखते हैं HDFC बैंक का Q4 FY25 का रिजल्ट का अपडेट। मैं यहाँ पर Q4 FY25 का कंपैरिजन Q4 FY24 से करूंगा, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं टोटल इनकम। जो ये लेटेस्ट क्वार्टर है उसमें टोटल इनकम आई है 89,487.99 CR की, और प्रीवियस ईयर में Q4 में टोटल इनकम थी 89,639 CR। यानी कि अगर चेंज देखें परसेंटेज टर्म्स में तो इसे हम फ्लैटिश ही कंसिडर कर सकते हैं, या फिर -0.16% का माइनर ड्रॉप है। दूसरा है उनका टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंस कितना आया है, वो आया है लेटेस्ट क्वार्टर में Q4 के 62,951.29 CR का, और प्रीवियस ईयर के Q4 में आया था 60,364.76 करोड़। यानी कि परसेंटेज में अगर देखें तो इसमें 4.28% का राइज हुआ है एक्सपेंडिचर में। तीसरी चीज है प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज, वो है इस क्वार्टर की यानी कि Q4 FY25 की है 3,193.05 CR की, एंड प्रीवियस ईयर के Q4 की कंटिंजेंसीज थी 13,511.64 CR की। यानी कि अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखें तो इसमें बहुत बड़ा ड्रॉप हुआ है, -76.36% का। ये बहुत अच्छी बात है किसी भी बैंक के लिए कि उसके भाई प्रोविजंस है वो डाउन हो रहे हैं, और अगर इतनी ड्रास्टिकली डाउन होते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी टोटल इनकम मिल गई, एक्सपेंसेस मिल गए, सो अभी हम देखते हैं नेट प्रॉफिट क्या है। मैं टैक्स और वो सब इसमें से माइनस करके ही बताता हूँ नेट प्रॉफिट इनका क्या आया है। इनका नेट प्रॉफिट आया है Q4 FY25 का 17,616.14 CR, और लास्ट ईयर Q4 में उनका नेट प्रॉफिट था 16,511.85 CR। सो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर कितना राइज हुआ है, वो हुआ है 6.68% का। अभी देख लेते हैं इनका EPS क्या है। ये EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर, EPS है Q4 FY25 का 23.03, और लास्ट ईयर Q4 में EPS था 21.74%। अगर EPS में अगर हम देखें तो परसेंटेज टर्म्स में कितना राइज हुआ है, वो हुआ है 5.93% का। अभी देखते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। Q4 FY25 का CAR है 19.55%, और Q4 FY24 का CAR था 18.80% का। अभी देखते हैं इसके NPA कितने आए हैं। Q4 FY25 के NPA हैं 1.33% के, और लास्ट ईयर के Q4 के NPA थे 1.24% के। यानी कि माइनर ऐसा कह सकते हैं कि NPA में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये इतना नेग्लिजिबल है क्योंकि बैंक बहुत बड़ी है इसकी वजह से। अभी देखिए HDFC बैंक के NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम है वो राइज हुए हैं 10% से, और इनका जो CD रेशियो है, CD रेशियो जो मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, वो अगर आपने चेक नहीं किया है सो आप पहले वो वीडियो मेरा चेक कर लीजिए। CD रेशियो आया है 96.5% का, कंपेयर टू ओवर 100% लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में वो 100% से भी ज्यादा था, और इस ईयर में ये जो Q4 में है ये CD रेशियो आ गया है 96.5% का।
और HDFC बैंक का ये टारगेट है कि वो ये जो CD रेशियो है उसको 85 to 90% तक मेंटेन करने का ट्राई कर रहे हैं। और उन्होंने ये टारगेट कब तक अचीव करना है, वो करना है FY27 तक। ये था पूरा HDFC बैंक का Q4 FY25 का रिजल्ट का अपडेट। अभी आप देखिए कि ये बैंक के रिजल्ट आ गए हैं, उसके साथ ICICI बैंक के भी आए हैं, उसका भी मैं आप वीडियो बनाऊंगा। फिर जैसे जैसे सारी बैंक के रिजल्ट आते हैं उसमें आप कंपेयर कीजिए कि कौन सी बैंक सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि जो भी स्टॉक मार्केट में कैसा है, जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा सारे पैसे वहां पर ही जाएंगे। और ये अगर देखें HDFC बैंक के रिजल्ट का, ये इतना ग्रोथ नहीं है अच्छा, लेकिन हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि HDFC बैंक का बेस है वो बहुत बड़ा हो गया है, उसका मार्केट कैप देखिए बहुत बड़ा हो गया है। उससे हम इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो ये मिड कैप या स्मॉल कैप जो ग्रो होते हैं जिस स्पीड से, उस स्पीड से HDFC बैंक अगर ग्रो होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी पॉसिबल नहीं है, पहले पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि उसका जो बेस था वो बहुत छोटा था, अभी बेस बहुत बड़ा हो गया है। ये पूरा Q4 FY25 का एनालिसिस HDFC बैंक का। और आगे इनके जो ये कॉन कॉल हुआ है उसका भी मैं एनालिसिस डालूंगा।